क्या नाम हुआ बेटा? कार्तिक कुमार सिंह। कौन सी क्लास में हैं आप? UKG। क्या क्या आता है बेटा? मैथ, इंग्लिश, हिंदी। मैथ भी आती है? अच्छा, 2 + 2 4। गुड। टेबल आता है? किसका? हाँ, किसका? 2 का 2 सुनाओ। 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। गुड। समाए ये आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर पूरे सौर मंडल बनाया गया है छत में। अब इसको भी देखकर बच्चे सवाल ज़रूर करते होंगे कि मैम ये है क्या? यहाँ पर चांद तारे जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह यहाँ पर क्लास है और यहाँ पर बच्चे जो है बैठते हैं। ये आप देख लीजिए बच्चों को बैठने के लिए किस तरह सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं, यानी कि हर वो सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है जो आमतौर पर एक छोटे बच्चे के लिए चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे कि एक बगिया के फूल होते हैं, बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारे, तो हम उनको बिल्कुल फूलों की तरह रखते हैं। उनको डांटना नहीं, मारना नहीं, बिल्कुल प्यार से, बहुत ही प्यार से हम उनको रखते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमारी टीचर्स आप देख रही, वो बच्चों के साथ बहुत एकदम पोलाइटली, जैसे घर में माँ के साथ बच्चे रहते हैं वैसे ही हमारे प्ले स्कूल में बच्चे टीचर्स के साथ भी रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के नैनी क्षेत्र अंतर्गत गंगापुरम में है। दोस्तों बताते चले कि तस्वीरें निरंतर आए दिन हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को एक स्कूल में लेकर आए हैं और स्कूल का नाम है बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है। वहाँ पर आने वाले जो छोटे मोटे यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पढ़ाने से ज़्यादा दोस्तों इस स्कूल की दीवारों को देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। आइए लेकर चलते हैं विद्यालय के अंदर। इससे पहले विद्यालय के अंदर चलें, सबसे पहले हम आपको विद्यालय के बाहरी आवरण का नज़ारा दिखाते हैं, इसके बाद लेकर चलते हैं विद्यालय प्रांगण के अंदर। तो दोस्तों तस्वीरें सबसे पहले हम आपको यहाँ से दिखा दें। यहाँ से आप देख पाएंगे यह है विद्यालय का बाहरी आवरण। बड़ी खूबसूरती के साथ इस विद्यालय को बनाया गया है और आगे बढ़ेंगे, आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को विद्यालय का समस्त प्रारूप दिखाएंगे। दरअसल विद्यालय दिखता कैसे है और किस तरह से इसको बनाया गया है ये आप देख पाएंगे दोस्तों। बहुत ही आकर्षक तरीके से विद्यालय को बनवाया गया है। यह मुख्य गेट है, ये आप देख पाएंगे और विद्यालय का जो नाम है वो आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, बचपन प्ले स्कूल। और नीचे की जो पंक्ति एक लिखी हुई है दोस्तों, उसको पढ़ने के बाद आपको ज़रूर अपना बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस स्कूल का नाम रखा गया है बचपन प्ले स्कूल। किस तरह से बनाया गया है ये आप देख पाएंगे और अभी लेकर चलते हैं आप लोगों को अंदर और अंदर की वो सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि दोस्तों बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आने के बाद ही बच्चे स्कूल की दीवारों को देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं और बड़ी ही गहनता के साथ बच्चों को यहाँ पर डील किया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये आपने देखा ये विद्यालय का बाहरी आवरण था और आइए लेकर चलते हैं अंदर। बता दें कि दीपावली का पर्व है 12 नवंबर को और आज धनतेरस है। आज 10 नवंबर है। धनतेरस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक फंक्शन रखा गया है छोटे छोटे बच्चों का, वो भी दिखाने का काम करेंगे किस तरह से बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है और साथ ही अपने भारतीय फेस्टिवल के बारे में, जो अपने भारतीय त्यौहार हैं और जो अपने भारत की संस्कृति है, परंपरा है, उन सारी चीज़ों से भी बच्चों को रूबरू करवाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर। यहाँ पर आप देख पाएंगे हम हॉल में आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको किस तरह से गाइड किया जा रहा है, किस तरह से इनको पढ़ाया जा रहा है और कैसे इनको डील किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों को गाइड करना, उनको समझाना बहुत ही मशक्क़त वाली बात है। दोस्तों एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा विद्यालय का नज़ारा दिखा दें। ये आप देख पाएंगे इस तरह से चित्रकारी की गई है पूरे विद्यालय में कि आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर आने जाने वाले जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाने से ज़्यादा स्कूल की दीवारों को देखकर बहुत कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्कूल की डायरेक्टर हैं, उनसे मिलाने का काम करेंगे और उनसे जो है रूबरू करवाते हैं स्कूल के बारे में, स्कूल का शेड्यूल क्या है, इसकी नियमावली क्या है, वो सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करते हैं। स्कूल कहाँ पर है, फुल एड्रेस भी आप लोगों को बताने का काम करते हैं। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम जैसा कि ये बचपन प्ले स्कूल है, क्या सोच कर आपने इतना डिज़ाइन इसमें जो है निकाला है और कितनी खूबसूरती के साथ आपने विद्यालय को बनाया है, क्या दिमाग में चल रहा था? मैंने बच्चों को बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इसलिए वॉल पेंट कराया, वॉल में अल्फ़ाबेट लिखवाया ताकि बच्चे देख देख के सीखें। जी जी।
हाँ तो कहीं ना कहीं मैम बच्चे जो है आपके पढ़ाने से ज़्यादा तो दीवारों को देख कर ही सीखते हो। जी बिल्कुल, सारे बच्चे दीवार के कलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा कलर कहाँ है। ऐसे बच्चों को ज़्यादा इजी होता है बच्चों को कलर लर्न करने में, बाकी अल्फ़ाबेट लर्न करने में। अच्छा मैम, अपने विद्यालय का फुल एड्रेस क्या होगा? फुल एड्रेस है गंगापुरम नैनी प्रयागराज। गंगापुरम नैनी प्रयागराज। विद्यालय का नाम बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल दिमाग में कैसे चल रहा था इतना यूनिक सा नाम, और कैसे आपने सोच कर रखा है? ये बचपन की फ्रेंचाइजी है। बचपन जैसे कि आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया में है जी। तो ये हमने एक छोटा सा फ्रेंचाइजी लिया है। जी। विद्यालय की अगर बात करें, जैसे कि बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, किस स्तर से लेके किस स्तर तक एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को? हमारा स्कूल प्ले, नर्सरी, LKG, UKG 4 क्लासेस हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने सुना यहाँ की जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर मैम को आपने सुना, और बचपन प्ले स्कूल की काउंसलर हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल यहाँ पर एडमिशन से पहले या फिर एडमिशन तक कौन कौन सी शर्तें होती हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं और कैसे यहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। मैम ये बताइए, अगर कोई भी गार्जियंस अपने बच्चे का एडमिशन आपके विद्यालय में करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है? सर देखिए, क्योंकि ये प्री स्कूल है तो यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता है। ये बच्चों का पहला स्कूल है जहाँ की हमारा फ्रेंचाइजी लिया गया है। कहते हैं ना, बचपन सिर्फ एक बार आता है। जी, बिल्कुल। तो बचपन प्ले स्कूल में आप पहली बार आते हैं तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और पेरेंट्स की आइडेंटिटी के लिए उनका आधार कार्ड चाहिए, बस, और बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है तो एक्टिविटी के लिए फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं पेरेंट्स के और बच्चों के। अच्छा, बच्चों को किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों को डील करना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे कि एक बगिया के फूल होते हैं, बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारे, तो हम उनको बिल्कुल फूलों की तरह रखते हैं। उनको डांटना नहीं, मारना नहीं, बिल्कुल प्यार से, बहुत ही प्यार से हम उनको रखते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमारी टीचर्स आप देख रही, वो बच्चों के साथ बहुत एकदम पोलाइटली, जैसे घर में माँ के साथ बच्चे रहते हैं वैसे ही हमारे प्ले स्कूल में बच्चे टीचर्स के साथ भी रहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है विद्यालय में? सर सुविधाएं बहुत सारी हमारे यहाँ। वाटर कूलर है, अभी एसी नहीं लगा है, एसी का प्रबंध किया जा रहा है। फैंस हैं, कूलर्स हैं, क्लासेस डेकोरेट हैं और एक्टिविटी होती रहती है ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार एक्टिविटी होती रहती है। और हमारे यहाँ ऑडिटोरियम है, क्योंकि बच्चे शुरू में आते हैं तो वो पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते। कुछ बच्चे तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे ना, सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ ऑडिटोरियम है जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चला देते हैं, बच्चों को कुछ कार्टून से रिलेटेड या ये सब दिखा देते हैं तो बच्चे एंजॉय करते हैं। फिर वो घर नहीं जाना चाहते। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल आने के बाद वो घर ही नहीं जाना चाहते हैं। और आज धनतेरस है, धनतेरस के उपलक्ष्य में आपने यहाँ पर पूजा पाठ का एक आयोजन किया, उसके द्वारा बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर हम ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो उसी तरह से हम पूजा पाठ के थ्रू बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनको पूजा पाठ करना चाहिए। हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलता है ना, बच्चे घर में देखते हैं कि पूजा पाठ करनी चाहिए, तो उसी तरह स्कूल में भी पूजा होता है। इवन सुबह बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, प्रेयर में स्कूल प्रेयर सिखाई जाती है और बच्चों को रोज़ पूजा करना बताया जाता है कि पूजा करके ही आना चाहिए, भगवान से प्रे करके ही आना चाहिए। तो दोस्तों आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पर गाइड किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। आज धनतेरस है, धनतेरस के उपलक्ष्य में इस तरह से रंगोलियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर, आप देख पाएंगे। और बच्चे तो आप देख ही पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर आप लोगों को दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ की। कुछ बच्चों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बच्चों से जानेंगे कि दरअसल कैसी कैसी शिक्षा उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, कि हकीकत में बच्चे कुछ पढ़ने में ठीक ठाक हैं। आइए यहीं पर बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? कार्तिक कुमार सिंह। कौन सी क्लास में हैं आप? UKG। क्या क्या आता है बेटा? क्या क्या? मैथ, इंग्लिश, हिंदी। मैथ भी आती है? अच्छा, 2 + 2 4। गुड। टेबल आता है? किसका? हाँ, किसका? 2 का 2 सुनाओ। 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 10 = 20। गुड, वेरी गुड। देख पा रहे हैं दोस्तों, ऐसे हैं बच्चे। एक बच्चा और है, इससे भी बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी इनके चेहरे में तेज नज़र आ रहा है। इससे क्या नाम हुआ बेटा? माय नेम इज श्रेयांश। ओह गुड। कौन सी क्लास में हैं आप? LKG में। क्या क्या आता है बेटू? ABCD सारे चीज आते हैं मुझे। सारे चीज़ आते हैं? हाँ। अच्छा, टेबल भी आता है आपको? अच्छा, पढ़िए ज़रा, 2 का सुनाइए। 2 द
TW2 TH11 TF4 F5 HI Chakchi HCVE7 EHT8 NINE TCEN10। दोस्तों यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा स्पेलिंग सहित जो है बताने का काम कर रहा है। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको विद्यालय की दिखा दें। इतना खूबसूरत और इतना आकर्षक विद्यालय दोस्तों आप लोगों ने देखा नहीं होगा। और बताते चले कि इसकी छत से लेकर पूरी दीवारों पर इस तरह से चित्रण किए गए हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाने से ज़्यादा तो दीवारों को देखकर ही सीख जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे चित्रण यहाँ पर किए गए हैं जो कि बच्चों की पढ़ाई में बेहद मददगार साबित होते हैं। और साथ ही आइए यहाँ का सेमिनार हॉल आपको दिखाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह से सुव्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। खेल कूद से लेकर हर तरह की चीज़ें यहाँ पर, डिजिटल बोर्ड यहाँ पर दिखा दीजिए। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा, ये आप देख पाएंगे। इधर जो है डिजिटल बोर्ड है और दीवारों की चित्रकारियाँ देखिए दोस्तों, अनायास मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली चित्रकारियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। और इस तरह से चित्रण किया गया है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ सीख जाते हैं। खाली रोज़ जब उनकी नज़रें इन दीवारों पर पड़ती है तो इसके बारे में वो मैम से सवाल करते हैं, अपनी टीचर से सवाल करते हैं, मैम ये क्या है, ये क्या है, तो मैम बताने का काम करते हैं कि ये है क्या। थोड़ा सा एक बार नज़र आप जमाएँ, ये आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर पूरा सौर मंडल बनाया गया है छत में। अब इसको भी देखकर बच्चे सवाल ज़रूर करते होंगे कि मैम ये है क्या। यहाँ पर चांद तारे जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और चलेंगे दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको इस विद्यालय की तमाम मूलभूत सुविधाओं से रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से चित्रकारियाँ यहाँ पर विद्यालय में की गई है और टीचर भी यहाँ पर है। और तो अभी एक क्लास टीचर हैं, उनसे भी रूबरू करवाते हैं और दरअसल जानते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को डील करती है, कैसे गाइड करती है बच्चों को। क्या नाम हो मैम? मेरा नाम जहरा है एंड मुझे दिल्ली में भी एक्सपीरियंस है प्ले स्कूल में। यस और लाइक प्ले स्कूल में बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग थ्योरी तो नहीं करवा सकते हैं ना तुरंत, क्योंकि वो लिखना पसंद नहीं करेंगे। तो हम छोटी छोटी चीज़ों से एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जैसे स्क्वायर बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, शेप बना दिया, तो बच्चों को उसमें जंप करना है तो बच्चे इसके साथ खेलते भी हैं, उनको लर्न भी हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है कि ये वाला शेप है और ये वाला शेप है। फिर फ्रूट्स को हम लोग लाइक फ्रूट पार्टी कर लिए या कुछ भी कर लिए तो उससे वो रिकग्नाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं ताकि उनके माइंड में सेट हो जाए। अगर थ्योरी में लिखवाएंगे तो वो उनके माइंड में नहीं सेट होगा, वो लगेगा कि उनको बोझ लग रहा है। हाँ, तो वो चीज़ उनको थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। यानी कि खेल खेल में सीखो। हाँ, लर्निंग थ्रू प्लेइंग। तो इसी के ज़रिए हमें खेल पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। तो यस, दैट्स ऑल फॉर। मैम बहुत ही डिफ़िकल्ट है छोटे छोटे बच्चों को गाइड करना। ऐसे में आप लोग किस तरह से खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखा देते हैं? हाँ, डिफ़िकल्ट तो है बट हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज हम लोग ऐसी चीज़ों के थ्रू मतलब हमें ये सब चीज़ें पसंद भी है। हाँ, हॉबी भी है और बच्चे एक साथ जब रहते हैं तो खुद ब खुद उस चीज़ में घुल मिल जाते हैं। अच्छा मैम, विद्यालय में जिस तरह से दीवारों पर और छतों पर चित्रकारियाँ की गई हैं, छतों पर हमने देखा सौर मंडल पूरा बनाया गया है, दीवारों पर हमने देखा तमाम एक्टिविटी, प्राकृतिक नज़ारे से लेकर और तमाम अपने परिवेश के जो नज़ारे होते हैं उनका चित्रण किया गया है। तो कहीं ना कहीं उससे बच्चे कुछ ज़्यादा सीख पाते होंगे। ऑब्वियसली वो ज़रूर सीखते हैं। और जैसे ये देखिए हमारा थीम है, ये मोगली स्टोरी का थीम है। तो बच्चे जब देखते हैं अपने घर पे भी वो चीज़ देखते हैं, स्कूल्स में भी देखते हैं, तो उनको स्टोरी रिमाइंड होती है। वो चीज़ वो याद करते हैं। और जैसे यहाँ पे कलर्स हैं, हर चीज़ है, तो उस चीज़ से वो लर्न करते हैं। तो ये हमारा मतलब स्कूल का थीम है कि इसके थ्रू वो सीखे हर चीज़। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे दीवारों पर हुई इन चित्रकारियों को देखते होंगे तो आपसे सवाल भी करते होंगे, मैम ये क्या है? वो ये ज़रूर पूछते हैं, मैम व्हाट इज़ दिस, या ऊपर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो वो सब चीज़ें पूछते हैं। या समटाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं, गो एंड टच कुकुम्बर या गो एंड टच एप्पल, गो एंड टच मैंगो, तो वो फटाफट जाते हैं रन करके और टच करते हैं सारे बच्चे। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, राइट। तो मैम अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ पर भेजना चाह रहा है या पढ़ाना चाह रहा है
तो उनको ज़रा बताने का काम करें किस तरह से आप उनके बच्चों की अच्छे से यहाँ पर देखभाल करती हैं या फिर कैसे कैसे रखती हैं, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद है, वो सारी चीज़ बताएं। हमारे पास सारी जितने भी प्ले स्कूल में सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा मौजूद है। एंड यहाँ पे किचन सेट भी है, लाइक गर्ल्स हैं तो इंटरेस्ट होता है ना बहुत सारे बच्चों को कि मेरे को कुकिंग करना है या जो भी, तो उसके थ्रू हम लोग दाल पल्सेस के बारे में बताते हैं, कौन सी पल्सेस है या कंटेनर है या गैस है, सिलेंडर है, सेफ्टी गार्ड्स बताते हैं। हाँ कि मतलब सिलेंडर है तो हमें उससे कैसे सेफ रहना है, या गैस है तो कैसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना है, या फिर लाइक स्लाइड है 1 by 1 जाओ, लाइक अपना टाइम जैसा जिसका है उसके अकॉर्डिंग जाइए आप लोग। और बाकी हमारी आंटी हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, बहुत रो रहे हैं या क्लास चल रही है तो आंटी भी उनको देखती हैं, तो टीचर्स के साथ साथ हार्ट केयर टेकर भी हैं, तो उस चीज़ को वो मतलब पूरा हम लोग एक साथ यूनाइट मिला के कहें कि जिस तरह से बच्चा अपने घर में सेफ रहता है वो सारी सुविधाएं बच्चे के लिए यहाँ पर अवेलेबल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इधर चलेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से चित्रकारी यहाँ पर की गई है, और इन्हीं सारी चित्रकारियों के माध्यम से बच्चों को गाइड किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक विद्यालय दोस्तों, काफ़ी बड़ा है, और तस्वीरें आप यहाँ से देख पाएंगे। ये क्लास है और यहाँ पर बच्चे जो है बैठते हैं। ये आप देख लीजिए बच्चों को बैठने के लिए किस तरह सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं, यानी कि हर वो सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है जो आमतौर पर एक छोटे बच्चे के लिए चाहिए। यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आप देख लीजिए रावण बनाया गया है। हाँ, यानी कि हर एक्टिविटीज़ से बच्चों को रूबरू करवाया जाता है। छत में आप देखेंगे टेबल जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को देखकर भी बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख जाते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों। और अभी दूसरे हाल में चलते हैं, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें। ये ऑफिस है, गुड, क्या बात है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से डेकोरेट किया गया है इस स्कूल को, और यह ऑफिस है। आइए, यहाँ पर एक्सटिंग्विशर रखा गया है, ये आप देख पा रहे हैं कभी। और दोस्तों आज तो धनतेरस थी, और चलिए ऊपर चलते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर हॉल में। यहाँ पर आप देख लीजिए एक्सरसाइज, यानी कि बच्चे देखकर ये एक्सरसाइज सीखें, एक्सरसाइज से होता क्या है, यानी कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और ये बच्चों के लिए एक्सरसाइज से संबंधित टूल्स हैं। और अभी हम आ गए हैं दूसरे क्लास में। ये एक्टिविटीज़ रूम है, ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों से, जिसमें कि बच्चे यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दीवारों में जो है किस तरह से नंबर लिखे गए हैं, और इधर अपने भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों विद्यालय को जिसने भी बनवाया और जिस उद्देश्य से बनवाया वो हकीकत में सकारात्मक है, और जिस तरह से विद्यालय को बनाया गया है ये आप देख पाएंगे। प्रत्येक रूम में आप जाएंगे, ये क्या है, फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल खिलाते हैं, ये देख लीजिए। यानी कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं से तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है यहाँ स्कूल। और दीवारों की चित्रकारियाँ देखकर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो इन दीवारों पर ही सबसे पहले नज़र वो अपनी जमाते हैं, उसके बाद बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ से। ये आप देख पाएंगे इधर ABCD दीवारों पर लिखी गई है। यानी कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप एक बार ज़रूर इस विद्यालय में विजिट करें, यहाँ पर आएँ और देखें कि दरअसल इस विद्यालय को कैसे कैसे बनाया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्राकृतिक नज़ारा, यानी कि ये आप देख पाएंगे बहुत ही सुंदर। दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर आपका मन तो ये कह रहा होगा कि हम अपने बच्चे का एडमिशन ज़रूर यहाँ पर कराएं। इधर आप देख लीजिए ये, और तस्वीरें इधर की दिखा दें, बहुत ही बेहतरीन। अब चलेंगे हम नीचे। तो इस तरह से हमने आज आपको बचपन प्ले स्कूल का नज़ारा दिखाया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से स्कूल में
तमाम आधुनिक मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिससे कि बच्चे देख देख कर ही बहुत कुछ सीखें। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने प्रयागराज के नैनी क्षेत्र अंतर्गत गंगापुरम में स्थित बचपन प्ले स्कूल का नज़ारा दिखाया, जहां पर आपने देखा किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य यहां पर बनाया जा रहा है, उनको सुधारा जा रहा है, और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय का नज़ारा हमने आपको दिखाया कि विद्यालय की जो खूबसूरती है वो अनायास मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। साथ ही विद्यालय में की गई चित्रकारियों के माध्यम से भी यहाँ पर आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दीवारों में हुए चित्रण को देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। और साथ ही यहाँ के जो टीचर्स थे, आप लोगों ने देखा किस तरह से वो बच्चों को गाइड करती हैं, और साथ ही विद्यालय में कैसी कैसी मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करें। इसका पूरा एड्रेस है प्रयागराज के नैनी क्षेत्र अंतर्गत एडीए कॉलोनी स्थित गंगापुरम। यहाँ पर आप आएँ और अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, अगर अपने बच्चे का बेहतर भविष्य आप चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वो सारी सुविधाएँ अवेलेबल है जो आपके दिमाग में अनायास चलती रहती हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे तो विद्यालय में किस तरह से उनका केयर किया जाएगा, कैसे उनकी देखभाल की जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो विद्यालय दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ओम जय लक्ष्मी माँ।